पवन बंसल दी गड्डी है, आज तक का ये जंक्शन है। हमने ये स्टेशन की शक्ल में आपके सामने हम आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें भी जानना है कि यात्रियों के लिए कितनी खुशनुमा, कितनी सारी खुशियां लेकर ये रेल बजट आ सकता है। पवन बंसल से उम्मीदें ढेर सारी हैं। इस बार नई ट्रेनों की उम्मीद आम लोगों को तो नहीं है क्योंकि हर बार सिर्फ एक फहरिस्त होती है जिसका ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा हम आपको बता दें कि हमने यहां पर खास इंतजाम आपके लिए किए हैं। हमारे जंक्शन पर जो रेलगाड़ियां आएंगी वो वक्त पर पहुंचेंगी। हम वक्त के बहुत पाबंद हैं, पवन बंसल से भी हम यही चाहते हैं। बोरिया बिस्तर हम बांध चुके हैं। यहां पर जो यात्री हैं वो इंतजार करने के लिए, उनके लिए सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं, लेकिन क्या वो सुविधाएं मिल पाएंगी जो हमने यहां पर कोशिश तो की है देने की, लेकिन पवन बंसल भी ऐसा कर पाएंगे कि नहीं ये देखना होगा। यात्री किराए में क्या बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, नए ट्रेन होंगे या नहीं होंगी, ये सारी चीजें तो आगे पता चलेंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि सरचार्ज की मार इस बार पड़ सकती है। बस थोड़ी देर और पवन बंसल की पहली बजट एक्सप्रेस छूटने ही वाली है। सवाल यही है कि बंसल बाबू की ये बजट सुपरफास्ट आम लोगों को कैसा सफर कराएगी। क्या रेल मंत्री के बजट ब्रीफकेस में लोगों की जेब काटने के लिए महंगाई की छुरी रखी हुई है? डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जनवरी में ही पवन बंसल ने एक बड़ा झटका दे दिया है। डीजल के बहाने लोगों पर बोझ लादने की दलील भी पेश की जा चुकी है। खुद मंत्री जी भी फिर से किराया बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक लगातार आगामी चुनावों को देखते हुए फैसला लेना इतना आसान भी नहीं होगा। रेलवे एक भारत की सरकार की इकाई है जिसकी प्रेजेंस, जिससे एक्सपेक्टेशन पूरी पब्लिक का है। प्रेशर जरूर रहेगा, पर ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के पास सरकार है तो कांग्रेस इसको बिल्कुल कंप्लीटली 100% अपना ही पूरा समझ के और पूरा सहयोग रेलवे से भी पाएगी। लालू से लेकर सीपी जोशी तक यूपीए के 9 साल के शासन में रेल मंत्रालय का इस्तेमाल चाहे तो सियासी फायदे और जनता की वाहवाही लूटने के लिए ही होता रहा या फिर कोई काम नहीं हो पाया। रेल मंत्री बदलते रहे लेकिन रेलवे के हालात नहीं बदले। हाल ही में किराए में बढ़ोतरी से रेलवे को 6600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय का अनुमान था, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से रेलवे को 2500 करोड़ और ज्यादा खर्च करने पड़े। अब हालात सुधारने के नाम पर महंगाई की तैयारी तो है, लेकिन सूत्रों की माने तो रेलवे पिछले दरवाजे से पैसे जुटाने की जुगत में है। माना जा रहा है कि किराया सीधे न बढ़ाकर फ्यूल सरचार्ज के तौर पर रेल टिकट के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। रेलवे अनाज, दाल, नमक, प्याज, आलू, चीनी, वनस्पति घी, गुड़ और चारे जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर सीमेंट, लोहा और कोयला जैसे सामानों के माल भाड़े में इजाफा कर सकता है। इसके अलावा बजट में रेल टैरिफ अथॉरिटी के गठन का भी ऐलान हो सकता है, जो यात्री किराए और रेलवे में माल ढुलाई की दर को लेकर निगरानी करेगा। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो किराया बढ़ाकर अगर मुसाफिरों को सुविधाएं मिल जाएं तो सौदा बुरा नहीं है। जो पैसेंजर सेक्टर है उसमें रेलवे का जो घाटा है वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास है। तो ये किस तरह से पूरा होएगा ये तो मंत्री जी या मंत्रालय देखेगा, लेकिन बेसिकली अगर रेलवे को इस प्रकार से बढ़ना है कि वो सेफली, एफिशिएंटली मासेस को, कॉमन मैन को सर्विस कर सके, तो मेरे विचार से इतने खर्चे की आवश्यकता है। अपना पहला रेल बजट पेश कर रहे पवन बंसल के सामने इस बार रेलवे की माली हालत और नई योजनाओं के बीच तालमेल बिठाने से ज्यादा बड़ी चुनौती चुनाव से पहले अपनी पार्टी के वोट बैंक को भी पटरी पर लाने की है। जाहिर है सरकार के सामने रेलवे को सुधारने की चुनौती है, लेकिन देखना यह है कि फिलहाल सरकार उस चुनौती पर जोर देती है या फिर चुनावों पर, क्योंकि इस साल विधानसभाओं के चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। रीमा प्राशर, दिल्ली, आज तक। चुनौती रेल मंत्री के लिए है, लेकिन उम्मीदें आम लोगों की हैं, क्योंकि सबको मालूम है चुनावी साल है। उम्मीद ये है कि शायद कुछ ऐसे वादे किए जाएं जो अभी तक मजबूरी के नाम पर नहीं किए जा रहे थे। पवन बंसल ने पहले किराया तो बढ़ा दिया है, लेकिन अब देखना है कि आगे जो लोगों की उम्मीदें हैं
उससे कैसे वो दो चार होते हैं, उसे कैसे वो पूरा करते हैं। हम आपको अपने 3 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ रीमा पराशर जुड़ रही हैं, जो कि पवन बंसल के घर के बाहर हैं। पवन बंसल अब आखिरी लम्हे की तैयारियों में जुटे होंगे, जाहिर है बजट तो तैयार होगा, लेकिन वो भी सोच रहे होंगे चंद सवाल जो उनके सामने आने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के साथ मौजूद हैं संजय शर्मा, और साथ ही अहमद अजीम जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। रीमा, सबसे पहले आपसे, क्योंकि हम लगभग 15 साल का वक्त है, पहली बार एक कांग्रेसी रेल मंत्री है। एनडीए का राज चला गया, उसके बाद यूपीए सरकार में अलग अलग दलों को जरूर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब एक कांग्रेस का रेल मंत्री आएगा, पवन बंसल यहां पर आएंगे, वो भी चुनावी साल में आएंगे, उन चुनौतियों से ज्यादा ये चुनौती रहेगी कि बजट कैसा दे कि लोग आ जाएं कि हाँ भाई वोट तो हमारा तुम ही लो। क्या इस तरह का कोई रास्ता उनके लिए नजर आ रहा है या चुनौतियां कुछ ज्यादा ही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो श्वेता यही है कि चुनावी साल है और इस बीच असमंजस है पवन बंसल के लिए कि क्या वो रिफॉर्म सुधारों की दिशा में आगे बढ़े या फिर वो पॉपुलिस्ट बजट लेकर के आए, क्योंकि अंतिम बजट है यूपीए का, बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई दौर की बातचीत हुई है, ना सिर्फ सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बल्कि वित्त मंत्री के साथ पवन बंसल की, और सबसे बड़ी और अहम जो वजह रही इन सब बैठकों की वो यही थी कि क्या एक बार फिर से मार डाली जाए जनता पर किराए के तौर पर। और यही वजह है कि सीधे सीधे किराया ना बढ़ाने को लेकर काफी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि फ्यूल सरचार्ज या फिर सेस के जरिए इस मार को जनता की कमर पर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि लगातार पवन बंसल सुधारों की बात करते रहे हैं। जितनी बैठक थी उसमें उन्होंने यही कोशिश की है कि किस तरह से रेलवे को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए, और नई ट्रेनों का जो जमावड़ा एक हर साल हम देखते थे बजट में वो एक खड़ा हो जाता था, उस दिशा में ज्यादा आगे ना बढ़कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो चुनौती भी यही है, असमंजस भी यही है, और क्योंकि 17 साल बाद कांग्रेस के हाथ में कमान आई है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल इस बार नहीं है सामने, बिहार नहीं है सामने, जिनका बोलबाला पिछले कई बजट में रहा, तो इस वजह से माना यही जा रहा है कि जो चुनावी साल है उसमें दबाव तो रहेगा ही पवन बंसल पर, लेकिन सुधार की दिशा में वो कैसे आगे बढ़े, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बार बार दबाव की बात तो हमेशा हो जाती है, सुधार की बात कोई रेल मंत्री नहीं करता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के घर के सामने इस वक्त मौजूद हैं। संजय, लंबे समय तक बिहार का वर्चस्व रहा, चाहे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो। लालू की आवाज में वो कसक नजर आती है जब वो पवन बंसल की बजट की बात करते हैं, उम्मीदों की उनसे बात करते हैं, या फिर मुड़कर दीदी के बजट को काला अध्याय बताते हैं। खासकर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार लालू? उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार का बजट किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। उनका शुरू से ये जोर रहा है, और इससे पहले भी कई बार वो बोल चुके हैं कि दूसरे विकल्प हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए जिससे राजस्व आ सकता है। सिर्फ किराया बढ़ाना ही विकल्प नहीं है, किराया बढ़ाया भी जाए तो ऊंचे दर्जों का बढ़ाया जाए, ताकि आम जनता पर, जो सबसे ज्यादा स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में सफर करती है, उन पर बोझ ना बढ़ाया जाए। तो बढ़िया एसेंशियल कमोडिटीज है उनके भाड़े में रियायत दी जाए और कम से कम उसे बढ़ाया ना जाए। तो इनका साफ कहना है कि चुनावी साल है, ऐसे में जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करनी चाहिए, और किराए बढ़ाने से बचना चाहिए। और दूसरे जो विकल्प हैं राजस्व के, जैसे एडवर्टीजमेंट है रेलवे की, इनका शुरू से जोर रहा है कि रेलवे की इतनी जमीन खाली पड़ी है जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा, उसे मुक्त कराकर उसे अगर कमर्शियल यूज में दिया जाए और लीज पर दिया जाए तो उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर इनका जोर है कि बजट आम आदमी पर बोझ डालने वाला ना हो, उन्हें राहत देने वाला, और सुविधाओं की भी उम्मीद करते हैं। इनका कहना है कि मेरे राज में जिस समय ये रेल मंत्री थे उस समय जितनी सुविधाएं दी गई, उस समय रेलवे का जितना मुनाफा हुआ, उसको अगर फिर से अमल में लाया जाए तो उम्मीदें बढ़ सकती हैं। और लिहाजा इनका यह कहना कि पीछे मुड़कर अगर देखें और इनके रेल मंत्री काल में देखें तो उससे सीख ली जा सकती है, और बहुत सारी रेल परियोजनाओं को चालू करने के बजाय जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा भला होगा। सुरक्षा पर और लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दरअसल त्रासदी ये है कि किसी भी रेल मंत्री के कार्यकाल को वो क्या छोड़ कर जाता है उस पर उसे पैमाना माना जाना चाहिए। लालू यादव बार बार कहते हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ, नीतीश के कार्यकाल में भी काफी कुछ हुआ था जिसका फायदा आने वाले रेल मंत्रियों को मिला था। आज तक जंक्शन पर हम इंतजार कर रहे हैं पवन बंसल की गड्डी का, पवन बंसल एक्सप्रेस का, कि न जाने कब आएगी, क्या क्या सौगात लेकर आएगी लोगों के लिए, और लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टेशन पर तो पूरी सफाई है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन क्या पवन बंसल जब अपना बजट ब्रीफकेस लेकर आएंगे तो उसमें वो चीजें होंगी? लोग इन बुनियादी चीजों का जवाब जानना चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जो भारतीय रेल का नक्शा जानते हैं, रेलवे का हिसाब किताब संभाल चुके हैं। तीनों पूर्व रेल मंत्री हैं। नीतीश कुमार का वास्ता बिहार से है, सो उन्हें बिहार से चलने वाली गाड़ियां चाहिए। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर पटना और बिहार के विभिन्न स्थानों से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए और अन्य जगहों के लिए, दक्षिण भारत के कुछ शहरों के लिए, कोलकाता के लिए और ज्यादा रेलगाड़ियों की जरूरत, खास करके दिल्ली के लिए तो सर्वाधिक जरूरत है। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार की दूसरी उम्मीद भी बिहार से ही जुड़ी है। उन्हें बेसब्री से इंतजार है उन 2 रेल पुलों के तैयार होने का, जिनकी दरियाफ्त वो पवन बंसल से भी कर चुके हैं। हमारी तो अपेक्षा, अभी हम कुछ दिन पहले माननीय रेल मंत्री श्री पवन बंसल जी से मिले थे और उनसे ज्यादा नहीं, एक तो जो लंबित हमारी परियोजनाएं हैं उसको पूरा कीजिए, पर्याप्त धनराशि दीजिए, और उसमें भी हमने इन 2 पुलों का जिक्र किया था। पटना रेल कम रोड ब्रिज, यानी जो दीघा और सोनपुर के बीच में है, और दूसरा मुंगेर रेल कम रोड ब्रिज। रेल की बात चले तो लालू प्रसाद यादव की याद बरबस ही आ जाती है। उन्होंने भारतीय रेल को अपना इंद्रजाल खाया। अपने राज में लालू ने और जो कुछ भी किया हो, लेकिन यात्री भाड़ा कभी नहीं बढ़ाया। लालू जी को कसक इस बात की है कि उन्होंने जो सोचा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। खर्चा में कटौती नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, 3rd लाइन नहीं बिछाएंगे जल्दी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से हावड़ा और मुंबई से दिल्ली से मुंबई, अब 80% माल जा रहा है, बिजनेस को नहीं बढ़ाइएगा, रोड से जा रहा है, लोग रन ओवर वहां होते हैं, सब लोग ज्यादा रेल से हम ले जाए। तो जितना स्टेप हमने लिया था, आज इसकी प्रशंसा सारी दुनिया में हो रही है, क्यों छोड़ दिया गया? ममता बनर्जी के सिपहसालार दिनेश त्रिवेदी के पास शिकायतें भी हैं और सलाह भी। पिछले रेल बजट में यात्री किराया बढ़ाने की वजह से ही उन्हें रेल मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब त्रिवेदी जी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यात्रियों का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, रेल सिर्फ भाड़े की बात नहीं होती है, रेल भाड़े से भी बहुत बड़ा है। मगर हाँ, पैसे की जरूरत है तो सरकार पैसा दे सकती है, और पूरे दुनिया में रेल को चलाने के लिए हर देश की सरकार रेल को सब्सिडाइज करती है। तो जरूरी नहीं है कि भाड़ा बढ़ने से ही सब कुछ हो जाता है। पवन बंसल का पिटारा खुलने में अब ज्यादा देर नहीं है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किसकी उम्मीदों को कितना सहारा मिलता है। पटना से कुमार अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। चलिए सीधे हम अपने संवाददाता अहमद अजीम के पास चलते हैं, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अहमद, सवाल सारे पुराने रेल मंत्री यही उठा रहे हैं कि रेल भाड़े में जो यात्री किराया है उसमें इजाफा नहीं करना चाहिए। लोगों को इससे ऐतराज है या फिर अगर साथ में सुविधाएं मिल जाएं तो ऐतराज नहीं? देखिए, बड़ा मिक्स रिस्पॉन्स है श्वेता। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, किराया जैसे हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं वैसे किराया भी अगर थोड़ा बहुत बढ़े तो उसमें कोई ऐतराज नहीं, बशर्ते कि आपकी सर्विसेज भी उसी तरीके से बेहतर हो, टाइमिंग आपकी बेहतर हो, जो जिस तरीके से गाड़ियां लेट होती हैं, ट्रेनों में जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए वो भी आप उस साथ साथ बढ़ाइए, तब तो किराया बढ़ाना जायज है। लेकिन अगर वो नहीं है तो किराया बढ़ाना जायज कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, रेलवे के अंदर जो स्टाफ की कमी है उसका खामियाजा धीरे धीरे जो है वो भुगतना पड़ता है। सर्विसेज को भी, टाइमिंग को, ट्रेन जो है वो जाहिर सी बात है इसकी वजह से इफेक्ट होती है, उसकी टाइमिंग, सारी चीजों के ऊपर जो है उसका इफेक्ट आता है। जो अभी रिसेंटली सरचार्ज बढ़ाया गया है उसकी वजह से जो टीटी है और कंडक्टर्स उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया है, वो कुछ सिक्के लेके जेब में चलने पड़ रहे हैं चिल्लर, और ट्रेन में जो है यात्रियों से बाकायदा झगड़ा भी होता है। वो ये कहते हैं कि हमने टिकट इतना पहले बुक कराया तो हमको उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं देते हैं आप अगर हमसे सरचार्ज ले रहे हैं तो। जी, लोगों की दिक्कतें अपनी जगह पर हैं। क्या इन दिक्कतों के बारे में, क्या इन सवालों को सुनेंगे पवन बंसल? कुछ देर में पता चलेगा।